हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका लीगल कोच फरहान अख्तर। दोस्तों, अभी तक मैंने टैली प्राइम में आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, एक छोटा सा रिवीजन उसका कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कंपनी क्रिएट करना बताया, उसके बाद मैंने आपको कुछ इनिशियल सेटिंग्स बताई, उसके बाद आपको मास्टर्स सेट करना बताया, क्रिएट करना बताया, और उसके बाद मैंने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें मैंने आपको परचेज और सेल्स की एंट्री डालना सिखाया था। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे, कुछ सेल्स की और कुछ परचेज की एंट्री डालते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज मैं आपको पेमेंट और रिसीप्ट, वाउचर और कॉन्ट्रा के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं। हमारे सामने ये कंपनी दिखाई दे रही है जो हमने बनाई थी, तो हम इसको ही अपलोड कर लेंगे। ये देखिए कंपनी लोड हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, मैंने आपसे बताया सबसे पहले एक दो परचेज और करेंगे, एक दो सेल और करेंगे, उसके बाद हम दूसरे वाउचर को कवर करेंगे। तो देखिए वाउचर एंट्री में मैं चला जाता हूं अंदर। इसमें सबसे पहले हम परचेज कर लेते हैं। परचेज में यहाँ पर हम कुछ भी इनवाइस नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर INV 5001। यहाँ पर आप डेट, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप बदलना चाहें तो यहाँ डेट बदल सकते हैं। यहाँ पर पार्टी का नाम मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज कीजिए कुलदेव कंप्यूटर मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं आइटम सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप, एक बात और बताने वाली है, अब यहाँ पर जैसे कोई ऐसा आइटम है जो यहाँ लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा और आपके परचेज इनवाइस में है, यानी कि अब उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर एक आइटम है जो कि है Oppo A53, वो देखिए लिस्ट में नहीं है। अब उसे हम क्रिएट कैसे करें, उसके लिए आप सोच रहे होंगे फिर हम वापस जाएं एग्जिट करते हुए गेटवे ऑफ टैली में, फिर वहां से क्रिएट करें। नहीं दोस्तों, यहां से भी क्रिएट आप कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको A53 नाम का मॉडल बनाना है। तो जैसे ही आप नेम ऑफ आइटम में आपका माउस होगा, यहाँ पर आपको अल्ट सी दबाना है। अल्ट सी यानी अल्ट प्लस सी की दबाएंगे। जैसे ही आप दबाएंगे आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हम इसको लिख लेते हैं, Oppo A53 कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिख लेते हैं 6128 GB। ये अंडर प्राइमरी चला गया। इसमें पीस ले लेते हैं, GST एप्लीकेबल रहेगा। डिटेल को यस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप यही डाल दीजिए मोबाइल, HSN कोड 8517। आपका जो भी HSN कोड हो वो आप गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन वैल्यू आइटम पे लगेगा, टैक्सेबल है और 18% का आइटम है। ये हमारा आइटम हो गया। अब हम इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा आइटम आ गया और इसी तरह ये देखिए लिस्ट में भी शो होने लगा। यहाँ पे हम इसको 20 पीस ले लेते हैं। सपोज कीजिए इसका रेट आ रहा है 11,788 रुपए। ये हमारा एक आइटम आ गया। यहाँ पर परचेज GST सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक आइटम है, मान लीजिए हम Vivo V20 ले रहे हैं, वो भी देखिए इसकी लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम अल्ट प्लस सी दबाएंगे, Vivo V20 8GB 256GB। इसमें भी देखिए प्राइमरी रहेगा, यहाँ पर पीस रहेगा, GST एप्लीकेबल। सेट अल्टर डिटेल में Y लिख करके एंटर करेंगे। यहाँ पर आप मोबाइल लिख देंगे, HSN कोड जो आपका हो वो लिख देंगे। यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा और यहाँ पर जो भी टैक्स उस पर लग रहा है वो लिखा जाएगा। ये कंट्रोल A से सेव कर दिया और ये हमारे पास देखिए दूसरा आइटम आ गया। इसको भी हम 20 पीस ले लेते हैं। इसको हम 22,590 रुपए से खरीदते हैं। अब ये दोनों आइटम हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पर अब हमें CGST SGST लगाना है। ये देखिए ये CGST आ गया, ये SGST आ गया। उसके बाद ये राउंड अप। अब देखिए ये पूरा आपके सामने क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आपको मैं इसमें वाउचर क्रिएट करना ही बताऊंगा। अभी देखिए CGST SGST लगा रहे थे, मैं आपको ऐसा बताऊंगा वाउचर क्रिएट करना कि उसमें आपको ये सब लगाने नहीं पड़ेगा। आप सीधे ऊपर आइटम लेके एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक उसमें सब लग जाएगा। लेकिन पहले आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए कि आखिरकार किस तरीके से वाउचर क्रिएट किया जाता है। तो इसको देखिए, अब ये हमारा हो गया। अब इसको एक्सेप्ट करा लेंगे तो कंट्रोल A दबाएंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। अब दूसरा एक आइटम ले लेते हैं,
दूसरा एक बिल बना लेते हैं GST 125। ये मैं ऐसे ही नंबर डाल रहा हूं, आप वो नंबर डालेंगे जो आपके सामने खरीद के पर्चे में डला होगा। यहाँ पर वही डेट पड़ेगी। पार्टी ले लेते हैं हम सनशाइन। यहाँ पर आइटम हम ले लेते हैं, ये देखिए ये आइटम, क्योंकि इस पे बिल एक बार हम बना चुके हैं इसलिए इसका रेट अपने आप आ रहा है 53। ये देखिए इसका भी रेट आ रहा है। अब ये पार्टी जो है ये हमारी IGST वाली पार्टी है, यानी ये इंटर स्टेट है, तो इसमें हम IGST लगा देंगे। ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई है, राउंड अप कर देंगे और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये दो आपको मैंने परचेज बताई। एक बताइए स्टेट के अंदर से परचेज अगर किसी से हो रही हो तो कैसे चढ़ाएंगे, उसमें CGST SGST लगेगा, अगर बाहर से हो रही हो तो IGST लगेगा। दोनों बता दिए आपको। अब बिक्री चलते हैं, F8 दबाएंगे हम बिक्री के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले मान लीजिए IK टेलीकॉम को भेज देते हैं प्रोडक्ट A53 ही भेज देते हैं। ये इसको हम बेचते हैं 15,500 रुपए में। उसके बाद दूसरा आइटम V20 2 पीस बेच देते हैं 28,200 में। अब इस पे हम देखिए CGST SGST ये हमने लगा दिया है, यहाँ राउंड अप लगा दिया है और ये कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट हो जाएगा। ये सेव हो गया। इसके बाद हम दूसरी एक फर्म है विपिन मोबाइल, इसको ही बेच देते हैं कुछ A3S बेच देते हैं 3 पीस। ये देखिए रेट ऑटोमेटिक ले रहा है वो। उसके बाद V20 पे बेच देते हैं 2 पीस। ये देखिए एक बार अगर रेट आपने फीड कर दिए तो टैली ऑटोमेटिकली रेट जो है उठा लेता है, और जो लास्ट रेट होते हैं जो अभी आपने लेटेस्ट पर्चा जो एंटर किया हो खरीद का, उसके रेट उसमें ऑटोमेटिकली फीड हो जाते हैं। जो लास्ट आपने बिक्री की होगी उसके रेट उसमें फीड हो जाते हैं। इसमें टैली में ये भी ऑप्शन है कि आप मल्टीपल प्राइस अलग अलग सेट कर सकते हैं, वो आपको बताऊंगा। पहले आप ये सारे फंडामेंटल सीख लीजिए, उसके बाद आपको टैली की बारीकियां बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें ऐसे फंक्शंस हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिससे आपका काम आसान और इजी हो जाए। अगला आइटम हम ले लेते हैं, ये देखिए। अब इसके बाद हमको CGST SGST लगा दिया, राउंड अप ऑटोमेटिक हो गया। इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों ये एक्सेप्ट तो हो गया है। अब दोस्तों ये तो एक्सेप्ट हो गया। अब आ जाती है पेमेंट और रिसिप्ट की बात। भाई जिनसे माल हमने खरीदा है उनको पेमेंट भी करना होगा, और जिनको माल बेचा है उनसे पेमेंट लेना भी होगा। तो चलिए सबसे पहले पेमेंट, जिनसे माल खरीदा है उनको पेमेंट दे देते हैं, और जिनसे माल बेचा है जिनको, उनसे पेमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट लेना और देना ये दो मोड से होते हैं, एक होता है कैश, एक होता है बैंक। कैश तो हमारा लेजर बना हुआ है लेकिन अभी तक बैंक इसमें फीड नहीं है। तो हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम एस्केप करते हुए बाहर जाएंगे और क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और एक बैंक का लेजर बनाते हैं। मान लीजिए बनाता हूं मैं एक्सिस बैंक, ठीक है। ये अकाउंट नंबर हमने लिख दिया मान लीजिए। एक्सिस बैंक 533 ये हमारा है बैंक अकाउंट में चला जाएगा। ये यहाँ पे आप अकाउंट नंबर वगैरह डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना चाहते तो आप छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए हमारा बैंक ऐड हो गया है। अब हम जाते हैं वाउचर में। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। F5 जैसे ही हम दबाएंगे देखिए पेमेंट में आ गए हम। यहाँ पर हमें क्या सिलेक्ट करना है, किस मोड से पेमेंट कर रहे हैं हम।
तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मान लीजिए हम पार्टियों को पेमेंट कर रहे हैं तो हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं, ये हमने बैंक ले लिया। अब किसको आप दे रहे हैं, हमने कुलदेव कंप्यूटर से लिया था माल, ये देखिए यहाँ पर करंट बैलेंस उसका दिखा रहा है 10,22,000 रुपए। यहाँ मान लीजिए हम 2,50,000 रुपए उसको दे देते हैं। ये देखिए हमने 2.5 लाख रुपए उन कुलदेव कंप्यूटर के ये सेव कर दिए हमने। अब इसके बाद अगला नंबर आ जाता है, हम इसको फिर से एक्सिस बैंक से दे देते हैं। किसको देंगे, यहाँ पर हम देते हैं, चलिए सब मोबाइल वर्ल्ड, कहाँ गया ये सब मोबाइल वर्ल्ड को। देखिए 4,13,000 का बैलेंस है, इनको हम 3,50,000 रुपए ये दे देते हैं। ये देखिए इसको भी हम सेव कर देते हैं, इस बिल के अगेंस्ट है, और ये हो गया कंट्रोल ए से सेव। ये तो दो पार्टियों ने पेमेंट कर दिया। अब दो से हम रिसीविंग करेंगे। रिसीव करने के लिए हम जाएंगे F6 में। अब ये आपने हमारे सामने रिसीव आ गया, तो रिसिप्ट में यहाँ पे जैसे ही अकाउंट ओपन करेंगे हम, तो यहाँ पर ये होगा कि कैश मोड ले रहे हैं या बैंक में ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक बैंक से लेंगे और बाकी कैश से लेके दिखाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम बैंक से ले रहे हैं ये, तो यहाँ पर हम लेंगे किससे, विपिन मोबाइल से। 2,60,000 का है, मान लीजिए 1,60,000 रुपए ये हमने विपिन मोबाइल से ले लिए, ठीक है, और ये हो गया सेव। दूसरा हम कैश में लेते हैं। अब तो कैश में हम किससे, आईके टेलीकॉम से ले लेते हैं। 1,57,000 है तो हम 80,000 रुपए ले लेते हैं। ये हमारी एंट्री हो गई। अब दोस्तों जो कैश हमने लिया है उसे हम बैंक में भी जमा करेंगे, क्योंकि एक जो टैली में या हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक कॉन्ट्रा वाउचर बनाया गया है। कॉन्ट्रा वाउचर सिर्फ बैंक के ही लेन देन करने के लिए बनाया गया है, यानी कि कैश बैंक में जमा कर रहे हैं या कैश हम बैंक से निकाल रहे हैं, इन दो तरह के ट्रांजेक्शन के लिए ही कॉन्ट्रा वाउचर बनाया गया है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में चले जाते हैं, F4 दबा देते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, अभी फिलहाल में हमारे पास कैश आया है, उसको हम बैंक में जमा करते हैं। तो यहाँ पर हम बैंक जमा कर रहे हैं, बैंक में 50,000 रुपए, ये सेव हो गया। इसी तरह एक एंट्री और करके दिखाता हूँ आपको। बैंक में जमा कर रहे हैं तो ऊपर बैंक लिया, उसके बाद यहाँ पर कैश लिया, 10,000 रुपए जमा कर दिए, और ये देखिए अब हमने आपको जो एंट्री करके दिखाई है दोस्तों, वो हमने क्या क्या दिखाया आपको, मास्टर बनाना, कंपनी क्रिएट करना, आइटम बनाना, पार्टी बनाना, उसके बाद बैंक एंट्री करना, फिर आपको बताया हमने एक सेल्स, फिर परचेज, इसकी दोनों एंट्री बताई मैंने आपको। आईजीएसटी से कैसे करेंगे और एसजीएसटी से कैसे करेंगे ये भी बताया। पेमेंट देना पार्टियों को बताया, पेमेंट रिसीव करना ही बताया, कैश से भी बैंक से भी, और उसके बाद कैश को बैंक में जमा करने का आपको प्रोसीजर, उसका भी कॉन्ट्रा वाउचर आपको बताया। यानी कि ये समझ लीजिए जो अभी तक मैंने आपको बताया उसमें टैली आप ये मान के चलिए कम से कम 70% टैली आपकी कवर हो गई है, क्योंकि बेसिक काम यही होता है। अब इसके बाद आ जाती है जितना हमने ये काम किया है इसकी रिपोर्टें देखने की। तो रिपोर्टें अब हम कल देखेंगे अगले लेसन में दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि मेन कौन सी रिपोर्ट होती है जो हमें देखना होती है, और प्रोफेशनली काम करने के लिए जीएसटी की या और कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं टैली की जो हमें डेली बेसिस पे देखना चाहिए और उसको मेंटेन करते रहना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके और भी सवाल पूछिए, और इस वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि बहुत से गरीब लड़के ऐसे हैं, गरीब बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन फीस भारी भरकम जो है इंस्टीट्यूट में नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए ये बहुत काम का वीडियो हो सकता है, किसी की जिंदगी में बदलाव आ सकता है, कोई बैठे बैठे घर बैठे कुछ सीख सकता है, दो पैसे कमाने के लायक बन सकता है। लिहाजा आप से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें और हमको प्रमोट करने की कोशिश करें। तो दोस्तों बस इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। मैं आपका दोस्त फरहान।
हैव अ ग्रेट डे।